हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि जो लेथ मशीन है उसमें टेपर टर्निंग करने के कितनी विधियां होती हैं, और पूरी विधि जो है हम विस्तार से आपको बताएंगे। दोस्तों, लेथ मशीन पर जो टेपर टर्निंग करने का जो विधियां हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार की हमारी विधियां होती हैं। सबसे पहली जो विधि है वो हमारी है बाय यूजिंग फॉर्म टूल। फॉर्म टूल मेथड से भी हम इसमें जो है टेपर टर्निंग कर सकते हैं। दूसरा मेथड हमारा है टेल स्टोक मेथड से, जिसमें हम टेल स्टोक को ऑफसेट करके हम टेपर टर्निंग करते हैं। तीसरा मेथड है हमारा कंपाउंड स्लाइड मेथड, जिसमें कंपाउंड स्लाइड को एक प्रॉपर एंगल पर घुमाकर हम जो है कटिंग टूल को टेपर में चलाते हैं। और ये तीसरी विधि भी इसके द्वारा भी हम टेपर बना सकते हैं। चौथी विधि है हमारी टेपर टर्निंग अटैचमेंट। लेथ मशीन में जो के बैक साइड में एक टेपर टर्निंग अटैचमेंट लगा होता है, उसके द्वारा भी हम टेपर टर्निंग कर सकते हैं। तो बेसिकली टेपर जो है एक किसी सिलेंड्रिकल जॉब में उसका एक कोनिकल शेप में कोनिकल शंक्वाकार आकार में जॉब को बनाना ही टेपर कहलाता है। और इसमें हम जॉब के डायमीटर में एक समान दर से जो है उसकी वृद्धि या कमी होती है। तो सबसे पहले हम पहली विधि है हमारी बाय यूजिंग फॉर्म टूल। तो ये जो ग्रीन कलर में हमने दिखाया हुआ है ये एक फॉर्म टूल है। इसमें वही एंगल दिया हुआ होता है जो एंगल की हमें टर्निंग करनी होती है। देखिए इसमें इधर ये अल्फ़ा एंगल है, तो यहाँ पर भी हमने कटिंग टूल में भी इसके लेफ़्ट साइड में अल्फ़ा एंगल पर जो है इसको टेपर दिया हुआ है। तो फॉर्म टूल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आकार हमें बनाना है उसी आकार में या जिस टेपर का हमें जॉब के ऊपर जो भी टेपर हमें देना है वही टेपर हम कटिंग टूल में के अग्रभाग में बना देते हैं, और फिर इसे जॉब की सतह पर टच कराते हुए हम जो है कटिंग करते हैं। तो इससे जो है हमारा बहुत बड़े आकार के हम जो है ज़्यादा लंबाई में हम टेपर नहीं बना सकते हैं। तो छोटे आकार के टेपर देने के लिए या चैम्फर काटने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। दूसरी विधि है हमारी टेल स्टोक ऑफसेट मेथड। तो जैसे कि इसमें राइट साइड में जो हमारा यहाँ टेल स्टोक होता है, तो हम टेल स्टोक को ऑफसेट करके या शिफ्ट करके हम टेपर काट सकते हैं। इस विधि को सबसे अधिक लंबाई में टेपर देने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि बहुत ज़्यादा लंबे जॉब हैं, जैसे एक जॉब बंधा हुआ है जिसका लेफ़्ट साइड में जो डायमीटर है वो कैपिटल डी है और राइट साइड में जो डायमीटर है वो स्मॉल डी है। इसकी लंबाई कैपिटल एल है और ये दो सेंटर के बीच में बंधा हुआ है। एक सेंटर इसमें हेड स्टोक की तरफ है और दूसरा सेंटर इसमें टेल स्टोक की तरफ है। तो अब हम टेपर में कटिंग करने के लिए बेसिकली क्या करते हैं कि हम ये जो टेल स्टोक है इसको हम शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट किसके ऊपर करते हैं? लेथ के बेड के ऊपर। तो अब इसका हमें कितना शिफ्ट करना है, तो उसके लिए हमारा एक फार्मूला है और ऑफसेट डिस्टेंस H इज इक्वल टू कैपिटल L कैपिटल D माइनस स्मॉल d डिवाइड बाई 2 इंटू स्मॉल l। स्मॉल l का मतलब होता है कि कितनी लंबाई में टेपर देना है। सपोज करो हमें मान लिया पूरी लंबाई में हमें टेपर नहीं देना होता है, तो हम उसको स्मॉल l में वो डायमेंशन लिखते हैं। तो सपोज इसमें हमारा जो है ये l हमारा टोटल लंबाई है कैपिटल L, और स्मॉल l वो लंबाई है जितनी लंबाई में हमें टेपर देना है। तो इस फार्मूले में हम क्या करते हैं, जैसे जो भी हमारा डायमेंशन होगी वो डायमेंशन पुट करेंगे और जितना mm हमारा ऑफसेट इसमें आएगा उतना ही हम ऑफसेट जो है लेथ के जो टेल स्टोक है उसमें हम उसको उतना ही शिफ्ट करते हैं। जॉब को दोनों सेंटर के बीच में बांधकर
टेपर देने के लिए जॉब की घुमाव अक्ष को स्थापित किया जाता है। और कटिंग टूल को फीड मशीन बेड या मशीन स्पीड के समांतर ही फीड देते, मतलब इसमें हमारा जो कटिंग टूल है वो हमारा स्ट्रेट ही फीड देता है, उसमें हम कोई टेपर नहीं देते हैं, केवल हम टेर स्टॉक को ही शिफ्ट करते हैं। तो इसकी हम एक वीडियो भी बनाएंगे जो हम लेथ मशीन पर प्रैक्टिकल करते समय आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में वहाँ पर क्लियर हो जाएगा, और वहीं पर इसकी कैलकुलेशन भी बताएंगे। इस फार्मूले में रखकर हम पूरा कैलकुलेट करके आपको कितना मतलब हमें ऑफसेट करना है। इसका डायमीटर हमने मान लिया ये 50 है, ये 30 है, तो ये 50 माइनस 30 हो जाएगा, और मान लिया टोटल लंबाई इसकी 100 है, तो वही फार्मूला हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा है बाय यूजिंग कंपाउंड स्लाइड मेथड। तो ज़्यादातर हम एंगल जो है इसी से देते हैं। ये फार्मूला ये विधि हम सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं, कंपाउंड स्लाइड मेथड। छोटे लंबाई में अगर हमें टेपर देना है तो ये विधि सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है। और इसमें जो ये कंपाउंड स्लाइड है इसको हम टेपर में सेट कर देते हैं, घुमा देते हैं। एक इसकी जो अक्ष है इस पर ये जो है जितना, अगर हम 2 डिग्री इसको घुमाएंगे तो ये दोनों तरफ का 4 डिग्री एंगल हमारा इस जॉब में, इसका जो सन्निहित कोण जो बनेगा वो हमारा 4 डिग्री का बन जाएगा। तो इसके लिए भी हमारा इसमें इस कंपाउंड स्लाइड के दोनों तरफ 2 नट इधर लगे होते हैं, 2 इधर, 2 इसके फ्रंट में, 2 बैक में। चारों नट को लूज करके हम इस स्लाइड को जितना भी एंगल में हमें सेट करना होता है उतनी डिग्री में हम इसको, यहाँ पर निशान लगे होते हैं, 2 डिग्री घुमाना है, 3 डिग्री घुमाना है, तो वो हम कैलकुलेट भी करते हैं। वो कैलकुलेट करते हैं कि हमें छोटा डायमीटर कितना रखना है, बड़ा डायमीटर कितना रखना है, और कितनी लंबाई में। तो उसी अनुसार एक फार्मूला है इसका भी, कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन 12 tan इनवर्स। तो जैसे मान लिया हमारा 50 डायमीटर का बड़ा डायमीटर लेना है हमें, और छोटा डायमीटर हमारा 30 है, और हमारी जो टोटल लंबाई है इसकी 100 है, तो 50 माइनस 30 डिवाइड बाई 2 इंटू 100 यानी 200। तो 50 में से 30 गया, 20 बच जाएगा, तो 20 डिवाइड बाई 200, तो 1/10, तो 0.1। तो 0.1 की वैल्यू फिर हम tan इनवर्स की टेबल में देखेंगे, तो वहाँ से हमें इसका जो है टेबल के द्वारा जो है इसका एंगल, हमारा जितना भी एंगल उसमें आएगा 0.1 की वैल्यू tan की टेबल में, तो वो वैल्यू हम फिर जो है कंपाउंड स्लाइड में सेट करते हैं, और उससे हमारा जो है उस विधि से हम उसमें टेपर बना सकते हैं। और इसके बाद एक और मेथड है हमारा टेपर टर्निंग अटैचमेंट। इसमें क्या है, इस अटैचमेंट में एक ब्रैकेट को सैडल के साथ इसके बीच में आलम बनाकर एक गाइड प्लेट लगी रहती है, इसके दोनों सिरों पर वृत्ताकार झिरियाँ स्लोट बनी होती हैं। इन झिरियों में बोल्ट लगाकर गाइड प्लेट को क्लैंप करने की व्यवस्था रहती है। इस गाइड प्लेट को घुमाकर ही कार्य की अक्ष के साथ वांछित झुकाव प्राप्त किया जाता है। इस गाइड प्लेट पर एक गाइड ब्लॉक चलता है। यह गाइड ब्लॉक लेथ मशीन की क्रॉस स्लाइड से जुड़ा रहता है। जब टेपर टर्निंग अटैचमेंट का प्रयोग करना होता है तो बाइंडर स्क्रू को निकालकर क्रॉस स्लाइड को लीड स्क्रू से स्वतंत्र कर दिया जाता है। अब क्रॉस स्लाइड गाइड प्लेट से गाइड होती है। मतलब मेनली इसमें क्या होता है कि जो क्रॉस स्लाइड है उसको हम टेपर टर्निंग अटैचमेंट के साथ चलाते हैं, मूवमेंट कराते हैं। तो जैसे ये हमारा इसका गाइड बार है, ये पिवोट है, ये बोल्ट हैं दोनों, रिजिडिटी स्केल है। यहाँ पर हमारे जो कैलकुलेशन है वो उसी के अनुसार यहाँ पर मार्किंग होती है, तो उतना ही हम इसमें जो है उसको सेट करते हैं टेपर में। तो जब हम इसको मूवमेंट कराते हैं मशीन को, तो ये जो क्रॉस स्लाइड है, ये क्रॉस स्लाइड टेपर में चलता है और हमारे जो जॉब है उस पर टेपर में बना देता है। ये इसका फार्मूला है कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन 12 इंटू M।
तो कैपिटल डी भी आपको पता है, जो बड़ा डायमीटर कितना बनाना है, स्मॉल डायमीटर कितना बनाना है, कितनी लंबाई में बनाना है। और जो स्मॉल एम है वो जो हमारा गाइड प्लेट है उसकी जो है टोटल लंबाई है। तो उसकी कैलकुलेशन हम इसमें करने के बाद यहाँ पर जो है हम इसमें इसको उतने ही टेपर में सेट, इस गाइड बार को जो है हम उतने ही टेपर में सेट कर देते हैं, तो जिससे हमारा जो है टेपर बन जाता है। तो ये हमारी थी 4 विधियाँ। इन चारों विधियों को हमने आपको समझाया है। तो मेनली एक बार और रिव्यू कर देते हैं। पहली विधि हमारी फॉर्म टूल मेथड है, इसमें हमारा ये टूल जो है उसी आकार में बना होता है। दूसरी हमारी है ऑफसेट, इसमें हम टेल स्टोक को जो है ऑफसेट करते हैं। फार्मूला हमारा ये है कैपिटल एल स्मॉल डी माइनस कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइड बाई 2L। तो ये बहुत सिंपल है, मतलब कैलकुलेशन इसकी जो भी डायमीटर आपको बनाना है वही आप इसमें रीडिंग रख के कैलकुलेट करें, तो जो भी रीडिंग आएगी उतना ही आपको ये ऑफसेट करना है। तीसरा है हमारा कंपाउंड स्लाइड मेथड। कंपाउंड स्लाइड मेथड में भी लगभग थोड़ा ही डिफरेंस होता है फार्मूले में। उसमें हमारा ऊपर स्मॉल डी कैपिटल डी आया था, इसमें हमारा कैपिटल डी नहीं है। तो इसमें हमारा सिंपल फार्मूला है स्मॉल डी कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइड बाई 2L। तो इससे हमें जो है टेबल से फिर इसमें एंगल निकालना है। चौथा हमारा जो है, अभी मैंने आपको बताया टेपर टर्निंग अटैचमेंट है। तो इसमें हमारा जो है इसमें हमें उसको जो ये गाइड बार है इसको हमें टेपर में सेट करना होता है। और ये जो हमारा स्लाइड है कंपाउंड स्लाइड, इसका स्क्रू हम लूज कर देते हैं जिससे ये इसके साथ फ्री मूवमेंट करता है। ये इसका फार्मूला है, इसके अनुसार ही हम इसमें कैलकुलेशन करने के बाद उतना ही हम ऑफसेट करते हैं। ये भी मतलब लगभग हमारा जो है टेल स्टोक मेथड के अनुसार ही हम इसकी कैलकुलेशन निकलती है, और जितना वो कैलकुलेशन निकलती है उतना ही हम उसको ऑफसेट करते हैं। धन्यवाद।